आजकल सोशल मीडिया पे सब जगह एक हाथी महादेवी के बारे में बात हो रही है। कोई कह रहा है उसे जबरदस्ती ले जाया गया है, कोई बोल रहा है पीटा और बंतारा ने झूठ बोला है उसकी कंडीशन के बारे में। प्रोटेस्ट हो रहे हैं, हैशटैग्स ट्रेंड कर रहे हैं, लोग रिलायंस के खिलाफ मोर्चा निकाल रहे हैं और कई सारे सोशल हैंडल्स एंड इन्फ्लुएंसर्स ने बिना किसी रिसर्च के वीडियोस बना दिए हैं और अपना जजमेंट दे दिया है कि महादेवी को बंतारा भेजना गलत है। लेकिन इस पूरी कहानी का असली सच क्या है, चलिए कुछ फैक्ट्स देखते हैं। जब महादेवी सिर्फ 3 साल की थी तो उसको उसकी माँ से अलग करके कर्नाटका से कोल्हापुर के जैन मठ में शिफ्ट कर दिया गया। 33 साल तक उस जानवर को जंगल से दूर चेन्स में बांध कर रखा गया। लोहे के हुक से उसको कंट्रोल किया जाता था तो कभी टाइट रोप्स उसके पेट के आसपास बांधकर उसे शोर भरी सभाओं में और त्योहारों में घुमाया जाता था, जिसकी वजह से उसकी हेल्थ कंडीशंस खराब हो गई। हिप इंजरीज, एल्बो इंजरीज, फुट रॉट और पता नहीं कितनी बीमारियां उस बेजुबान जानवर को हो गई। 2017 में इस क्रुएलिटी की वजह से फ्रस्ट्रेशन में आकर महादेवी ने इसी जैन मठ के चीफ पुजारी पर अटैक कर दिया, जिसमें उसकी डेथ हो गई। मुझे नहीं लगता एक जानवर अगर खुश है या अच्छी कंडीशंस में है तो कभी भी वो किसी पर अटैक करेगा। एक जानवर को जब आप अननेचुरल कंडीशंस में रखते हो तो उन्हें साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस होता है, जिससे वो एग्रेसिव हो जाते हैं। 2022 से 2023 तक यानी कि 11 साल तक महादेवी को इलीगली ट्रांसपोर्ट किया गया दूसरे स्टेट्स में, वो भी किस लिए? त्योहारों में और मेलों में नाचने के लिए। 2022 और 24 में महादेवी को तेलंगाना भेजा गया मुहर्रम में शामिल करने के लिए। आपने एक जानवर को अपने फायदे के लिए कमर्शलाइज कर दिया, उसकी सफरिंग को रेंट पर देना शुरू कर दिया और आज आप जो ये रो रहे हो या मोर्चा निकाल रहे हो वो सिर्फ इसलिए है कि आप आगे ये नहीं कर पाओगे। सच ये है कि आपने मठ को एक अम्यूजमेंट पार्क बना रखा था, जैसे लोग थाईलैंड में टाइगर्स के साथ करते हैं। उनको ड्रग्स देकर सेल्फीज के लिए यूज किया जाता है, टॉर्चर किया जाता है और वर्स्ट कंडीशंस में रखा जाता है। बस यहाँ पर ये काम सजा तजा कर पूजा पाठ के नाम पर हो रहा था। जानवर कोई प्रोडक्ट नहीं है जिसको आप अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करो। I would like to thank Pita and Vantara for this rescue and Honorable Supreme Court for dismissing the appeal by Jain Mutt। अब महादेवी आजाद है, उसको एक नई जिंदगी मिली है जहां उसको चैन में बंद कर नहीं रहना पड़ेगा, ना पब्लिक का शोर होगा। अब उसको कंक्रीट के शेड में नहीं रहना होगा, अब वो खुले आसमान के नीचे घूम सकती है। उसे किसी सर्कस या तमाशे का पार्ट नहीं बनना पड़ेगा। पीटा और वंतारा ने उसकी लाइफ बचाई है, अब वो बाकी हाथियों के साथ रह सकती है। उसको नेचुरल हैबिटेट, वर्ल्ड क्लास केयर और ट्रीटमेंट मिलेगा। वंतारा एक नॉन पब्लिक फैसिलिटी है जहां 2025 तक 1.5 लाख से ज्यादा एनिमल्स, 2000 से ज्यादा स्पीसीज एक साथ रहते हैं। एलिफेंट हॉस्पिटल, हाइड्रोथेरेपी पूल्स, एमआरआई सिटी स्कैन यूनिट्स, स्पीसीज स्पेसिफिक एनक्लोजर्स जैसे एडवांस फैसिलिटीज अवेलेबल हैं। रिलायंस एंड अनंत अंबानी हैज डन ए ग्रेट वर्क। अगर आप सच में एनिमल से प्यार करते हो तो हमें उनकी डिग्निटी, हेल्थ और हैप्पीनेस भी मैटर करनी चाहिए, ना कि अपना फायदा देखना चाहिए। तो सोशल मीडिया पे लोगों को रोता हुआ देखकर अपनी राय ना बनाएं। एक बार पीटा की रिपोर्ट जाकर जरूर देखें, शेयर करो और सबको अवेयर करो।